अजीब अजीब लोग आके गेस्ट हाउस में ठहर जाते हैं। मतलब क्या मेरा तो कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा क्या कोई करे? वो 9 नंबर पे नहीं है जी वो पहलवान। आराम से। क्या पहलवान ने क्या किया, क्या हुआ? सर जी कहता है लस्सी में पेड़े डलवा के लाओ, वो खद्दों वाला नाश्ता मुझे कराओ, और अब क्या? अब कहता है मैंने चिड़ों के साथ दोपहर को खाना खाना है। ये चिड़ों के साथ दोपहर का खाना बावनवी साहब कौन खा रहा है? लो कर लो गल। कहाँ पूछ रहा है चिड़ों के साथ खाना किसने खाना है बावनवी साहब? रंगो ये तुम बात के बीच में क्यों टपक पड़ते हो? बावनवी साहब मैं कोई आम थोड़ा ही हूँ जो बीच में टपक पड़ता हूँ। बावनवी सच कह रहा है, काले रंग का आम तो नहीं होता ना। बावनवी साहब इसे समझाए मुरादे को, ये ना मुरादों वाली बातें इसने शुरू कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे ना मारूं फिर आप मुझे कुछ कहेंगे। तू ये तड़िया किस सिलसिले में मुझे लगाता रहता है? नहीं मैं तड़िया नहीं लगाता होता हूँ, जो मैं करता होता हूँ वो कह देता होता हूँ, वो कर भी देता होता हूँ। तुझे तो पता है मेरा नाम क्या है? पता है तेरा नाम है रेम्बो रेम्बो जान रेम्बो। सिल्वर स्टैलियन कॉकरोच किलो पूरा लिया करो ऐसे। वही मुरादे। हाँ मोटा ओए बन गई बाबा। शर्म करो रे, मेहमान है। बावनवी ये भी मेहमान? और क्या आपको बुलाए जान थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे कितने जी? ले भाई काका, मेरा नाम है कमालदीन चौधरी कमाल। चौधरी खान जो सर इसके ऊपर चौधरी तो नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कमालदीन लिखा हुआ है जी। मैं बाद लिखवाया सीगा जो 4 पैसे आए 4 मुरब्बे खरीदे मैं। वैसे सर आपका नाम बड़ा कमाल का जी, चौधरी कमाल। कमाल का है तू रख ला काका, मैं कोई दूसरा रख लूं। मतलब किया तेरा नहीं जो साहब वो ऐसे ही ना मैं नहीं जो सर वो आपके नाम की तारीफ कर रहे हैं जी। ना मैनू नहीं चाहिए तारीफ। चलो आप वापस कर दे फिर। नहीं जो चीज मैं देता होता हूँ वो वापस नहीं लेता होता हूँ। आए क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा सर क्या आप बताइए जी हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? ऐसे खिदमत मिन्नी का साफ सुथरा जी आप कमरा चाहिए था। हाँ जी तू भी आ जा। जो साहब आपको एक कमरा चाहिए ईमान से सच्ची मुच्ची? ना मेनू कमरे की जरूरत नहीं पाई सकती। सर जी एक कमरे से क्या होगा जी, आपको तो 4-5 लेने पड़ेंगे। ओए बदतमीजी, किधर है मालिक इस गोश्त हाउस का? गेस्ट हाउस जी। ओए किधर है मालिक? एक जी मखलूका रखी हुई है। सर वो शमीम साहब बाहर गए हुए हैं जी। ये शमीम साहब गए हुए हैं कि गई हुई हैं? नहीं जी गए हुए हैं जी, आप सर इन्हें माफ कर दें जी, ये बच्चे हैं जी। ये बच्चे हैं? नहीं सर हम बच्चे खुच्चे हैं जी। बच्चे खुच्चे हैं और बकवास नहीं करवाए। मुरादे जो साहब को वीआईपी रूम में 7 नंबर में पहुंचाओ। चलो शाबाश। माशाल्लाह बड़ा चंगा काका है चीची काका। हाँ जी चल काका कुली बेटे माफ करी तेन बेटे कह दिता। तू तो इंजन जिवें अग बुझाउण वाली बाल्टी हुंदी आ। वाह वाह क्या बात है। आज 13 जून तक तो गेस्ट हाउस बड़े मुनाफे में जा रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। शमी मैं सोचती हूँ कहीं हमारे गेस्ट हाउस को नजर ही ना लग जाए। अरे नजर क्यों लग जाए? किस बात पे नजर लग जाए? मुनाफे में से कुछ सदका वगैरह तो तुम देते नहीं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हें बता कर दूंगा। चलो कुछ हम पे भी खर्च कर दो। वाह 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 क्या बात कही है। क्या बात कही है। देख लो ईद गुजर गई, ये दूसरा दिन है और ये एक ही जोड़ा है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं तुमसे वादा है अगले साल मैं तुम्हें जरूर 3 जोड़े बनाकर दूंगा। आइए मलिक साहब नीचे उठिए जी। बस गेस्ट हाउस में तो कोई भी नहीं हैगा। हाँ जी बिल्कुल सुनसान पड़ा है, आदम ना आदम जात। जी सर फरमाए आपको किससे मिलना है जी? हमें किसी से नहीं मिलना, कमरे चाहिए बस। फिर जरा आराम से जी, तो कमरे चाहिए तो मेरा तरा आप क्यों निकाल रहे हैं जी? तरा ना कटे सेक्रेटरी साहब, इसका बेचारा मर जाएगा। नहीं सर ये आपकी तारीफ ये कौन है, किधर से भाई? चंदा मैं खिदमत गुजार हूँ मलिक साहब का। खिदमत गुजार हो तो फिर खिदमत गुजार बन के रहो। सर मैं बावनवी साहब को भी भेजता हूँ जी, 1 मिनट जल्दी जरा से। बावनवी साहब क्या रोला डाला हुआ है, पूरे गेस्ट हाउस को सर पे उठाया हुआ है। सर आप मुझे ये बताएं कि आप इधर क्या हैं?
तुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या हूँ? सर मुझे पता है जी, वैसे आप जरा अपने मुंह जुबानी कहें कि व्हाट आर यू, इधर क्या है आप? मैं मैनेजर हूँ, और पूछो। तो फिर मैनेजर बन के रहें। नहीं, ये आपने ये पैंट और शर्ट मुरादे से मांग के पहनी हुई है, ऊपर से काउंटर खाली है, आप वहां खड़े नहीं हैं, वो इतनी देर से मेहमान आए हुए हैं, आप उन्हें टोल करें, डू योर ड्यूटी उतर पड़े। सर आप हुक्म करें, वो दरअसल कमरे की सफाई करवाने में देर हो गई जी, आप हुक्म करें सर। हमें 2 कमरे मिल सकते हैं? सर 2 क्यों जी, 3 वो खिदमत गुजार को क्या? नहीं, हमें सिर्फ 2 कमरे चाहिए। हाँ मिल जाएंगे सर, मिल जाएंगे जी। आप यहाँ साइन कर दें सर। हाँ बाद में फिल कर देंगे जी। आप ना रखो जी सर। इनका सामान ऊपर कमरे में पहुंचाओ। सर वो देखें सर, ड्यूटी रैम्बो ऑन ड्यूटी जी। ये तो सर जी आप इधर सीढ़ियों से ऊपर आगे सर। चोई साहब प्लीज आगे चलें। सनमैल वाले बोलते बुलागे फिर बमाही, इधर चलें जी। किथे रह गया, क्या मतलब क्या हुआ है? मुझे बाउंड्री साहब ने कहा है, मैं अपनी आई एम डूइंग ड्यूटी माई। आगे से हटो, छोड़ दे। तू टिप लेता है? मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ तेरी टिप पे। बस ठीक है, तू उधर बैठ के लानत भेज, मैं इनको सामान लेके पहुंचा देता हूँ कमरे में। चल छोड़ दे, जा उधर बैठ के लानत। चलो भाई, क्या कर रहे हो? चलो। हाँ, चले जी। टिप टिप करता मैं कमरे में आता हूँ, आगे हम टिपे आएंगे। ओए मेरे साथ बदतमीजी किस चक्कर में की थी? नहीं सर, वो ड्यूटी आपको याद दिलाई है जी, मैं माफी चाहता हूँ। फुटोए बब क्या बड़ा प्लान का। सर सबको अपने आने की तला दे दी है, बस आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, सेक्रेटरी स्पीकिंग। सर कुछ लोग आए हैं जी मलिक साहब से मिलने। ठीक है, आप ऐसा करें कि उन्हें ऊपर भेज दें, और साथ ही कोई चाय वाय भी अच्छी सी। ओके सर, आ जाए जी, सीढ़ी चढ़ के पहला कमरा है जी। अच्छा, थैंक यू। जी तुमने क्या हर वक्त मजमा लगाया होता है? सर वो अच्छा ये बताओ, वो लॉन में घास काटने वाली मशीन पड़ी थी, वो कहाँ गई? अब वो रैम्बो ने इधर उधर कर दी होगी सर। बुलाओ रैम्बो के बच्चे को। अच्छा जी। रैम्बो, रैम्बो। जी सर। आप ये बताइए कि घास काटने वाली मशीन पड़ी थी लॉन में, वो कहाँ गई? सर वो गधे खा गए होंगे जी। गधे खा गए होंगे? और मैं घास का नहीं, मशीन का पूछ रहा हूं, घास काटने वाली मशीन। सर जी उसी का मैं भी बता रहा हूँ ना जी, वो गधे ले गए होंगे। फिर गधे ले जाकर क्या करेंगे? गधे? सर जी देखे ना जी, हमें सब्जी काटने के लिए छुरी की जरूरत होती है, तो गधों को भी घास काटने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जी। चलो, तुम्हारा मतलब है कि गधे अब खुद मशीन से घास काट कर खाया करेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं खाया करेंगे जी, गधे भी तो मॉडर्न हो गए हैं। बकवास बंद कर, बदतमीज। जा लॉन में और जाके मशीन तलाश कर, मशीन मिल जाए तो राइट साइड वाला हिस्सा जो है ना अच्छी तरह से घास काटो। इतनी बड़ी घास हो गई, सांप आकर बैठ जाएंगे। सर जी सांप जो है ना जी, वो अब बंगलों वाली घास में नहीं रहते जी। तो फिर किधर रहते हैं? हाँ, आस्तीनों में रहते हैं सर जी, गरीब की तो आस्तीनें भी नहीं होती जी। टिप टिप करता मैं कमरे में आता हूँ, गरम गरम। मिस्टर चाय रखो और जाओ। जी चलो जी चाय बनाओ और मेहमानों को दो। अभी ले जी। लो जी, फैसला ये हुआ कि इस गेस्ट हाउस के गैंड में हम एक शानदार सा गेस्ट हाउस खोलेंगे अपना जाति। बिल्कुल सर, बल्कि मैंने तो साथ वाले बंगले के मालिक से बात भी कर ली है। बात भी कर ली? पता है क्या पाया? सर उसके मालिक ने 30,000 रुपये महीना किराया तलब किया था और 5 साल का एडवांस। ये तो बहुत ज्यादा है सर। सर मैंने उससे 22,000 रुपये और 2 साल के एडवांस पर बात पक्की कर ली है। मगर आपने मलिक साहब की इजाजत के बगैर ये कैसे कर लिया सब कुछ? हम इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलते सेक्रेटरी साहब। मलिक साहब से तमाम इख्तियारात लेकर ही हम इस मुहिम पर गए थे। बस सेक्रेटरी, बस ठीक है ये लोग। सरकार देखे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तो हो, पर नहीं जरूरत उसकी। हाँ जी मलिक साहब, इसकी कतई जरूरत नहीं है। जिस गेस्ट हाउस में आप ठहरे हुए हैं ये एक औसत दर्जे का गेस्ट हाउस है और इसकी आमदनी 10 से 12,000 रुपए रोजाना है, जबकि हमारे वाला गेस्ट हाउस नहीं, रेस्ट हाउस, लग्जूरियस रेस्ट हाउस। हुआ ना वही कुछ
जिसका मुझे डर था। परसों पानी का पाइप चोरी हो गया, कल घास काटने वाली मशीन को उठा कर ले गया, आज कोई किसी की गाड़ी उठा कर ले जाएगा गेस्ट हाउस में रहने वालों की। कौन जिम्मेवार होगा इसका? सर इसीलिए तो मैं कहता हूँ जी कि कोई चौकीदार रख लें। अरे चौकीदार रख ले, हर वक्त खर्चा बढ़ाने की बात करते हो, कभी बचत की बात भी किया करो। शमीम, शमीम तुम ये जिस तरह की बचत चाहते हो ना, उसमें फिर काम नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं तुम लोग सारा दिन क्या काम करते हो? सर जी कमरों की सफाई जी। सर जी कमरों की सफाई, कमरों की सफाई करते हो तुम, और कोई सारे गेस्ट हाउस की सफाई करने पर तो लावा है। सर प्लीज इसे माफ कर दीजिए। सर मशीन के पैसे इसकी तनख्वाह से काट लें जी, और पाइप के पैसे मुराद की तनख्वाह से जी। सर जी ये जो अफसर टैब लोग होते हैं ना जी, ये बड़ी सरकार को इसी किस्म के मशवरे देते हैं। छोटे मुलाजमत की तनख्वाहें कम कर दो, बड़े अफसरों की तनख्वाहें बढ़ा दो, गरीबों पर टैक्स लगा दो और अमीरों को कर्जे मुफ्त ही दे दो। ऐਵੇਂ ही। वाह वाह भानुवीर साहब, आप पर भी चंगा असर हुआ है इस आबो हवा का। रैम्बो जी सर। मेरा ख्याल है तुम जाओ यहां से। अच्छा मुझे कुछ सोचने का मौका दो। नवीद यार तुम ऐसा करो कि कोई ऐसा शख्स ढूंढो जिसको रहने के लिए जगह चाहिए। क्या करेंगे सर ऐसे शख्स? अरे करेंगे क्या, अपने गेस्ट हाउस में उसको रहने के लिए जगह देंगे और रात को चौकीदारी करवाएंगे उससे। तनख्वाह क्या देंगे सर? अरे यार रहने के लिए जब जगह देंगे तो तनख्वाह का क्या सवाल पैदा होता है? सर आप भी बड़े लोगों वाली बात कर रहे हैं जी कि गरीबों को खुशखबरी सुना दो और बस। अच्छा चलो ठीक है, ऑलराइट, कुछ तनख्वाह भी दे देंगे, बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ सर आज ही बंदोबस्त हो जाएगा जी। आज ही? हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारी नजर में है कोई ऐसा आदमी? लेकिन एक बात है, ईमानदार होना चाहिए। बड़े भरोसे वाला आदमी है सर, मेरे जानने वाला है जी। वेरी गुड, तो ठीक है बुला लो उसे। मैं अभी बुलाता हूँ सर, इत्तेफाक से मुझे मिलने के लिए आया हुआ है। चलो बुलाओ 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 बुलाओ, बिल्कुल ठीक है। बिला 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 नए नए मुलाजिम रखे जा सकते हैं और बीवी बेचारी को एक सूट नया नहीं खरीद के दिया जा सकता। अरे ये जो मुलाजिम रख रहा हूं इस पे जो पैसा खर्च होगा उससे कोई फायदे की उम्मीद है? और तुम्हारा ये जो ड्रेसेस हैं इन पे मैं जो मर्जी खर्च कर लूं, नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह करके सलाह भी आए तुम्हारे गेस्ट हाउस में, या फिर कोई आसेब आ जाए, आए ना कोई यहाँ। तुम्हारी बददुआओं से थोड़ी कुछ हो जाएगा। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूं। ओके। सलाम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बस ठीक है सर। क्यों भैया काम करोगे हमारे साथ? साहब काम के वास्ते तो आया, करेगा क्यों नहीं करेगा। ठीक है शाबाश। नवीद साहब तुम्हें सारा काम समझा देंगे। नवीद तुम इन्हें सारा काम बता दो। शुक्रिया साहब शुक्रिया। एक बात तो बता। पूछो। ये शमीम साहब को आपने राजी कैसे कर लिया चौकीदार भर्ती करने में? ये बात तुझे बताने वाली नहीं है, ये बड़े राज की बात है। क्यों मुझे बताने वाली क्यों नहीं? यार तुझे बताने का मतलब है पूरे इस्लामाबाद को बता दिया। मैं टीवी में खबरें पढ़ता हूँ। अगर तू खबरें पढ़ने वाला होता ना मैं तुझे जरूर बता देता। देखो भानुवीर जी, ये टरखालोजी ना लगाओ, मुझे विचली बात बताओ। पिछली बात मैं तुझे बताता हूँ मुरादे। वो तुझे पता है? हाँ। वो नहीं है क्यों से? क्या है? ये जो घास काटने वाली मशीन है ना, हाँ और पानी का पैप, हाँ हाँ हाँ, बावनवीर साहब ने ना अपना बंदा रखवाने के लिए खुद गैप किया है। क्या क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका? वो पिछले क्वार्टर में आप दोनों को ले जाऊँ, अपनी आंखों से देख लेंगे, फिर यकीन आएगा। रंबो देखो, शमीम साहब को पता ना चले यार, बंदे की मजबूरियां भी कुछ होती हैं यार। ये कैसी मजबूरियां होती हैं बावनवीर, जो बंदे को उसी थाली में छेद करने पर लगा देती हैं जिसमें वो खुद खा रहा होता है। रंबो जान, जब कोई यार सजन भूखा मर रहा होता है ना, तो थाली में नहीं अपनी हथेली में भी छेद करने पड़ जाते हैं यार। और पता है, अच्छा बंदा वो होता है जो उन छेदों को फिर हवा ना लगने दे। हाँ तू ठीक कहता है मुरादे। हम गरीब लोग तो किसी की मदद करने के लिए अपनी हथेलियों में छेद भी नहीं कर सकते। रही दिलों की बात, उनमें तो पहले ही इतने छेद हैं कि और जगह ही नहीं है। हाँ भाई सेक्रेटरी,
बा क्या खबर लाया भाई तू? सर वो रीजन वालों ने मुलाजमीन की फहरिस्त भिजवा दी है। लाओ आप अप्रूवल के लिए देखें। सर एक तजवीज़ है। बोल बोल। सर हम क्यों ना इस गेस्ट हाउस के मैनेजर को अपने साथ मिला लें? बाबू क्यों? सर देखिए, एक तो वो तजुर्बाकार आदमी है और ऊपर से इस गेस्ट हाउस को फेल भी तो करना। बड़े दूर की कौड़ी लाया सेक्रेटरी? सर मैं अभी कौड़ी लाया। क्या बड़ा मैनेजर का? सर वो बड़ा अहमक और बेवकूफ किस्म का आदमी है। वो कहता क्या है वो? सर वो ये कहता है कि मैं इस गेस्ट हाउस का नौकर नहीं बल्कि मालिक हूं। मालिक हूं? सर ये जो छोटे लोग होते हैं ना, इनकी नफ्सियात भी बड़ी अजीब होती है। बस मालिक थोड़ी सी लिफ्ट करा दे तो खादिम हो जाते। और यही तो गरीब आदमी की शान होती है सेक्रेटरी साहब, कि वो नमक हलाल होता है। तो रहने दे अपनी नमक हलाली। वैसे सेक्रेटरी सल्लू ठीक करता। ये जो छोटे तबके के लोग हुए ना, अगर इनसे हंस के बात कर लो तो अपनी जान तक निछावर कर देवे। अब बोलो सेक्रेटरी साहब। अच्छा एक बात बता सेक्रेटरी, तन्ने कहीं उससे कोई बात तो नहीं की कि हम तेरे गैल में अपना गेस्ट हाउस खोल रहे? नहीं सर, इतनी बेवकूफ़ी की बात कर सकता हूँ मैं? बस ठीक है, मैं आज ही समीम से मिलकर ना उससे बात करता हूँ और उसे मैं पेशगी 1 महीने का एडवांस दे के ना उसका गेस्ट हाउस बुक कर लेता हूँ। मगर सर इस तरह तो बहुत सारा एडवांस देना पड़ जाएगा। बस तू भी बड़ा चुका था सेक्रेटरी, बहुत ही अहमक। अबे इतने दिन हो गए तू समीम को पहचाना नहीं? बस बेवकूफ, लोमड़ी की तरह उसके आगे पीछे फिरते रहो, तारीफा करते रहो, आगे पीछे फिरते रहो, तारीफा करते रहो, पर काम निकल पाते रहो अपना। सुना है जी बड़ा कंजूस मक्खी चूस किस्म का शख्स है वो। अबे ऐसे आदमी की तो हमें तलाश है कि हम भी उसका जूस निकाल सकें। पूरे 1 माह के लिए एडवांस बुकिंग, और वो भी पूरे गेस्ट हाउस की? जी हाँ, पूरे गेस्ट हाउस के लिए। अच्छा, मैं जरा नवीद से बात कर लूं कि कोई कमरा एडवांस बुक तो नहीं हुआ हुआ? हाँ हाँ जरूर बात कर लीजिए। 1 मिनट जी। सॉरी। नवीद जी सर। ये बताओ कि अगले चंद दिनों में कमरों की कोई एडवांस बुकिंग तो नहीं है? नहीं सर, एडवांस बुकिंग तो नहीं है जी। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करो। सर आपको कब से बुकिंग करानी है? कल से कर लीजिए। अच्छा, बस कल से पूरा गेस्ट हाउस 1 माह के लिए एडवांस बुक्ड है। अब कोई गेस्ट आए ना तो उससे माजरत कर लेना। सर पूरा गेस्ट हाउस 1 माह के लिए बुक? हाँ, 1 माह के लिए एडवांस बुक है। अच्छी बात है सर। ओके जी सर। तो उसके लिए कुछ हाँ हाँ जरूर जरूर। शमीम साहब ऐसा कीजिए, ये पूरे 30,000 रुपए है, प्लीज गिन लीजिए। 30,000? हाँ क्यों, कम है क्या? नहीं 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 नहीं, कम नहीं है। इसकी भी क्या जरूरत थी जी? नहीं नहीं, ये तो आपका हक है। अच्छा सर इजाजत चाहूंगा क्योंकि मेहमान आने वाले हैं तो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे अगर कोई मेरे लायक खिदमत हो तो मैं बंदा हाजिर है। मेहरबानी आपकी। खुदा हाफिज। ये तन्ने मुझे यहां अंदर क्यों बुलाया? तो सर बाहर खड़े रहने में खतरा था। खतरा? कैसा खतरा? किस बात का खतरा? वो दूसरे गेस्ट हाउस के मालिक की नजर पड़ जाने का खतरा। बाप का है का खतरा? 1 महीने का पेशगी पैसा देके हमने उसका गेस्ट हाउस बुक किया है, मुफ्त में तो नहीं। सर आप ठीक कहते हैं, मगर उसको जब यह पता चलेगा कि हमने अपना गेस्ट हाउस कामयाब करने के लिए उसका गेस्ट हाउस बुक किया है तो वो बुकिंग कैंसिल कर सकता है। तू इसकी फिक्र न कर, मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया।
बावनी साहब मार गए। ओए ओए ओए, क्या हो गया? क्या बकवास कर रहे हैं? बावनी साहब तो ये सामने जिंदा सलामत खड़े हैं। नहीं नहीं, वो हम सब मार गए। क्या कह रहे हैं? कैसे? देखें बावन, पहले मुझे एक गिलास पानी मुरादे, फिर बताता हूँ। जाओ जाओ पानी। बावनवीद, इसके लिए तो चुल्लू बार काफी, गिलास की क्या जरूरत है? देख मुरादे, तू इस टाइम मजाक ना कर, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं संजीदा हूँ। तू एक गिलास, बावनवी साहब आप इससे कहें गिलास पानी जाओ लेके आओ, चलो चलो ठीक है। हाँ अभी क्या हुआ, क्या है? बावनवी साहब, अभी हम सारे थोड़ी देर बाद ना इकट्ठे बैठ के रोएंगे। क्यों? बावनवी साहब हटें जी, हटें, ये ले पानी पी। अच्छा आप बताओ, क्यों रोएंगे सब मिलके? बावनवी साहब, वो जो मखाना साहब का बंगला है ना। मखाना साहब कौन से? मखाना साहब कौन? वो जी शाहजी के बंगले के साथ जिधर फ्री डिस्पेंसरी भी है। फ्री डिस्पेंसरी? यार वो मखाना साहब नहीं, अटवाना साहब है। अच्छा हाँ। हाँ, वो टवाना साहब का जो बंगला है ना। वो तो क्या वो भूत बंगला हो गया? हम सब के लिए समझोगे वो भूत बंगला ही हो गया। यार ये किस चक्कर में सीन लंबा करता जा रहा? मुकाना बात को यार, फुटना। भवनी साहब, मैं उधर देख के आया हूँ, उधर गेस्ट हाउस खोल गया, मैंने बोर्ड पढ़ा खुद। कहता बोर्ड मैंने पढ़ा, और तूने बोर्ड पढ़ने की पीएचडी कर ली है पागल। भवनी साहब, इससे कहें कि मेरा अनपढ़ होने का मजाक ना उड़ाए, मैं चंगा भला पढ़ सकता हूँ। और ये ठीक ही तो कहता है, तुझे पढ़ना कहाँ आता है? वो किसी और चीज का भी तो बोर्ड हो सकता है। बावनी साहब देखें, हमारा वेलकम का हिस्सा काटे, आगे जो लिखा हुआ है ना उसी तरह टे है, फिर आखिर में सीन है, वो गेस्ट हाउस है, मुझे पक्का यकीन है। और नहीं है आपको अच्छा यकीन नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। आप मेरे पीछे पीछे हैं, आप आके खुद देखें। चल। शमीम, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि गेस्ट हाउस में कुछ ना कुछ जरूर होने वाला। और मेरी सातवीं हिस्स कह रही है कि कुछ भी नहीं होने वाला। चलो, तुम तो मेरी हर बात को मजाक में उड़ा देते हो हमेशा। तुमने कभी कोई अच्छी बात की है? अच्छा जी, मैंने कोई अच्छी बात नहीं की, मैं हमेशा तुम्हारे फायदे की बात करती हूँ। अच्छा, ये और बात है कि तुम्हें बाद में एहसास होता है, तुम रियलाइज करते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे फायदे की बात करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे बताओ तुम क्या कह रही हो? शमीम, ये जब से हमारे गेस्ट हाउस में कुछ मशकूक से लोग आने शुरू हो गए हैं, मुझे लगता है कि ये नवीद और मुराद मिलके हमारे खिलाफ कोई साजिश ही ना शुरू कर दे। चलो, अब तुमने इन शरीफ लोगों पे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। तो ना सही। नवीद, नवीद, नवीद। कौन है? सॉरी सर, हो मैं नींद में था। जी मुझे पता है कि आप नींद में थे। आए वो लोग? कितने लोग जी? मेरा मतलब कौन लोग सर? भाई जिन्होंने गेस्ट हाउस की बुकिंग करा रखी है। नहीं सर, उनमें से तो कोई भी नहीं पलटा जी। नहीं पलटा? ये कितने दिन हो गए बुकिंग कराए हुए? 10 दिन हो गए जी। 10 दिन हो गए बुकिंग कराए हुए? यार जरा हिसाब तो लगाओ, ये 30,000 कितने दिनों का खर्चा बनता है? अच्छा जी। 6 दिनों का सर। 6 दिनों का? यानी उन्होंने 6 दिन का एडवांस दिया है और 1 महीने की बुकिंग करा ली। यार मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। बाकी सर मुझे भी घपला लगता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कुछ चक्कर होगा। ये तो सोचना पड़ेगा सर। क्या? इधर मैंने तेरे साथ एक मशवरा करना है। तू मशवरा बाहर नहीं कर सकता था? पहले कभी तूने मुझसे मशवरा नहीं किया। ओ यार, मशवरा नहीं मशवरा। अच्छा चल, वैसे मुरादे तू मुझे ज्यादा अक्लमंद समझता है ना? ये तूने कैसे अंदाजा लगा लिया? तू मुझसे मशवरा जो ले रहा है, जिससे मशवरा लेते हैं वो ज्यादा अक्लमंद होता है। तो क्या मतलब, जो लोग बीवियों से मशवरा करते हैं वो कम अकल होते हैं? हाँ, जो बंदा अपनी बीवी से मशवरा करता है ना वो होता ही कम अकल है। उसका मतलब कल तेरी जीरा के साथ हो जाए शादी तो तू उससे मशवरा नहीं करेगा? जीरा यार, उसकी बात ही और है, छोड़ दे। अच्छा, उसकी बात ही और है तो और लोगों की जीरा की भी बात और ही होती है। अच्छा तू क्या कह रहा था, चल बता मुझे। यार मैं ये कह रहा था कि तेरे साथ एक खास मशवरा करना है। 1 मिनट है।
ये क्या कर रहा है? 1 मिनट हिसाब लगा रहा हूँ मैं। नहीं, किस बात का हिसाब लगा? यार मशवरा फीस का हिसाब लगा रहा हूँ। ओए तू डॉक्टर है, वकील है कि मशवरा फीस का हिसाब लगा रहा है? ना, ये फीस जो है ये मशवरे की डॉक्टर या वकील ही ले सकते हैं, कोई और नहीं ले सकता। यार तू बकवास बंद कर। चल तू शुरू कर। गौर से यार मेरी बात सुन यार। अच्छा चल, मैं संजीदा हो गया। देख बात पता क्या कि तेरे सामने ही है ना यार, कितना अरसा हो गया कोई टिप शिप का चक्कर ही नहीं चला। ऊपर से शमीम साहब है ना सुरख ना सबज, किसी रंग के छिलड़ की शक्ल ही नहीं दिखा रहे। मुझे बड़ा दुख हुआ। उफ यार तू मजाक कर रहा है यार तू। अच्छा नहीं, तू गौर से मेरी बात क्यों नहीं सुना? अच्छा सुना। यार मेरा मतलब पता क्या यार, अगर तू मतलब मैं साथ वाले गेस्ट हाउस में ना चले जाऊँ। हाँ नहीं शाबाश है। नहीं, ये इतनी सी तकलीफ आई है और तू एकदम ही घबरा गया। नहीं रेम्बो तू बात को समझ, मेरे घर के मसाइल कुछ ऐसे। मैं नहीं, घर और मसाल क्या मतलब है यार, मुझे नहीं कुछ पता। मैं एक बात समझता हूँ कि आदमी के असल का पता उस टाइम चलता है जब मुश्किल वेला आता है। तू मेरे असल पे शक कर रहा है? हाँ। ओ यार मैंने तो गलती की है तेरे साथ बात करके, तू तो बड़ा फजूल आदमी है यार। चल रहने दे तू। हाँ तो नवीद, तुमने कुछ गौर किया? सर वो लोग बहुत बड़े फ्रॉड थे जी। हाँ, इस बात का कुछ कुछ अंदाजा तो मुझे भी होता जा रहा है। सर एक बात गौर तलब है जी। वो क्या? कि जब से उन लोगों ने गेस्ट हाउस में बुकिंग करवाई है जी, कोई और मेहमान नहीं आया जी। हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है। कि इससे तुम क्या नतीजा अख्ज़ करते हो? कहीं ये साथ वाला गेस्ट हाउस उन्हीं लोगों का ना हो जी। उठोए, हाँ, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम एक काम करो। जी सर। तुम जाओ और जाकर मालूम करो कि इस गेस्ट हाउस का मालिक कौन है। ये तो बहुत आसान बात है सर। वो कैसे? सर मैंने आपको बताया नहीं था जी कि उस सेक्रेटरी के बच्चे ने मुझे भी अपने साथ चलने की ऑफर दी थी जी। तो फिर? मैंने इनकार कर दिया था सर। मैंने उन्हें यह कहा था कि मैं इस गेस्ट हाउस का मुलाजिम नहीं हूं, बल्कि मालिक का छोटा भाई हूं। भाई शाबाश शाबाश, तुम वाकई मेरे छोटे भाई हो। शुक्रिया सर। सर नहीं, आज से तुम मुझे भाईजान कहोगे। सचमुच छोटे भाई हो। तो शुक्रिया भाईजान। अच्छा देखो छोटे भाईजान, आप मुझे ये बताएं कि मालूम कैसे करें? सर उनका विजिटिंग कार्ड मेरे पास है जी। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मेरा प्रोग्राम बन जाए उनके साथ काम करने का तो मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँ जी। बहुत खूब बहुत खूब। तो फिर अब क्या इरादा है तुम्हारा? जैसे आप हुक्म करें सर। हाँ ठीक है, तुम जाओ, उन्हें ज्वाइन करो और उनकी सारी असलियत आकर मुझे बताओ। बेहतर है सर। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ वो उसको मुराद को भेजते जाना मेरे पास। सर वो मुराद 3-4 दिन से गायब है जी, बगैर इतला के। वो क्यों? पता नहीं। अच्छा ऐसा करो, उसको रैम्बो को कहो कि वो जाए देखे कहाँ है। ओके सर। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। रैम्बो, रैम्बो। जी सर। यार ये क्या हो गया तुम्हें? आज तुम बड़े उदास उदास गाने गा रहे हो। सर जी हमारा वेलकम गेस्ट हाउस खुदा हाफिज गेस्ट हाउस हो गया। नहीं 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 रैम्बो, ऐसे नहीं कहते। अरे तू जवान आदमी है, रो रहा है। अरे अरे घबराने की कोई बात नहीं, हिम्मत से काम लो, सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब्र से काम लूं जी? इधर बानवी साहब होते थे। होते थे नहीं हैं, होते हैं। हैं जी? हाँ जी। सर जी वो मुरादा बड़ा याद आता है। ओहो, तुमने क्या किया? गए थे उसकी तरफ? हाँ जी मैं गया था। फिर क्या हुआ? जिसके मलयाली कहते हैं जी वो बड़े दिनों से नजर ही नहीं आया। अरे तू फिक्र क्यों करता है बाबा? तू जा फिर एक दफा फिर उसकी तरफ जा। अच्छा सुनो, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, काम करो, वहाँ की सफाई करो, चादरें वगैरह उनके बदलो, और देखो चौकीदार को मेरे पास भेज दो। सर जी काम करने को दिल ही नहीं करता जी, बड़ा उदास हो रहा हूँ। दिल करता है मैं ऐसे ही गाने गाऊं। मैं कम इन सर। कम इन सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर वो क्या बात है? वो आपने फरमाया था सर कि अगर मैं आपके साथ काम करना चाहूँ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी समझ में वो बात आ गई।
और सर वो दरअसल मेरी अकल महदूद है जी, इसलिए बात ज़रा देर से समझ में आती है। नबी साहब ज़्यादा देर नहीं करते क्योंकि गड्डी लंघ जाया करती है। अच्छा सर, अगर गाड़ी लंघ गई है तो फिर मुझे इजाज़त प्लीज़ दीजिए। बैठे बैठे, इतनी भी देर नहीं हुई, बैठे बैठे। अच्छा ये बताएं कि वो आपके शमीम साहब का क्या हाल है? उनका क्या हाल होना है सर, उनका वेलकम गेस्ट हाउस तो आपके इस मॉडर्न गेस्ट हाउस ने आकर जी बाय बाय गेस्ट हाउस बना दिया है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए तो हमने आपसे कहा था कि आप हमारे साथ काम करेंगे। तो आप आ गए हो ना सर। ठीक ठीक, मगर मिस्टर नवीद बात यह है कि उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने हमने आपसे कहे थे। लेकिन सर थोड़ी बहुत इंक्रीज तो। हाँ ऐसा है कि 200 रुपये तक दे देंगे। सिर्फ 200 रुपये सर? चलिए ऐसा करते हैं कि 300 रुपये दे देंगे आपको। हाँ, ठीक है सर। ठीक है बाबर, बाबर ये साहब क्या हुआ साहब? ऐसा करो कि नवीद साहब को साथ ले जाओ, वो जो काउंटर पे साहब खड़े हैं ना, उनसे ये कहो कि आज से हमारे ये नए मैनेजर होंगे। आइए सरकार। थैंक यू वेरी मच सर। आइए सरकार। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मिस्टर नवीद, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कस्टमर यहाँ आने क्यों बंद हो गए। तुम कस्टमर्स की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो मुलाजिम ड्यूटी पे नहीं आते। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं दिन में ख्वाब देख रहा हूं। वैसे ये ठीक है, दिन में ख्वाब देखने तुम शुरू हो चुके। हो सकता है, हो सकता है, हाँ हो सकता है कि ये जून का महीना है तो क्लोजिंग की वजह से लोग ना आ रहे हो। क्लोजिंग क्यों? ये बैंक के मुलाजिम है, क्लोजिंग हो रही। और सुनाएं सर, आपकी क्या मसरूफियात है? टिप करता मैं कमरे में आता हूँ, आएंगे मेहमान रुको, ये घबराओ मत मुराद, नवीद साहब तुम्हारे यहाँ पे नए मैनेजर आए। अच्छा यार मैं चलता हूँ नवीद साहब। अच्छी बात है जी। बहुत आप भी? क्या हुआ तुझे? मोहनवीद आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? ये शमीम साहब को छोड़कर, वो तो आपको बहुत अच्छा जानते थे, आपके बड़े मेहरबान थे जी वो तो तुम्हारे साथ उन्होंने क्या नामेहरबानी की है जो तुम उनको चोरी चोरी छोड़ा हो? तो आप चोरी चोरी नहीं आए? नहीं, मैं तो उनसे बाकायदा इजाजत लेकर आया हूँ। सच मोहनवीद? हाँ, लेकिन तुमने उन्हें बगल में छुरी क्यों मारी है? मोहनवीद पता क्या, मैं शमीम साहब की आंखों में आंखें डालकर उनको छोड़ के नहीं आ सकता था ना, इसलिए। तो फिर? मोहनवीद मैं चुपके से चला आया। मुझे यहाँ टिप तो बहुत मिल जाती है मोहनवीद, लेकिन आप रैम्बो और शमीम साहब अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें एहसास हो ही गया है ना तो जाओ, मैं तुम इस बात फिर बात करूंगा। जाओ जी, जाओ जाओ। और लेकिन और सुनो जी, मेरे हिसाब से कोल्ड ड्रिंक भी पी लेना। बहुत शुक्रिया बाबू, बहुत अच्छा अच्छा जाओ जाओ जाओ। हाँ जी। जी फरमाइए। नवीद साहब से मिलना है। अच्छा जी। हेलो सर, ये कोई साहब आपसे मिलने आए हैं जी। आपका नाम? माइन अफजल साहब। सर ये अफजल साहब आए हैं जी। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी। ये जी सीधे हाथ पे दूसरे नंबर बरामदे के साथ तीसरा नंबर कमरा।
अच्छा, सीधे हाथ पे तीसरे नंबर कमरे में, दूसरा नंबर बरामदा। ठीक है जी। ओए फिर वो आज तो बड़ा लचक चमक रहा है, ये वहां से बहुत प्यारा लग रहा है। नहीं साहब, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। आपको बड़े बॉस ने याद किया है। बॉस? कौन बॉस? शमीम साहब ने। अच्छा, लेकिन यार अभी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ, खैर तो है ना? आज रात 10 बजे शमीम साहब आपका गेस्ट हाउस में इंतजार करेंगे। चलता हूँ। ओए ओए ओए, चलता हूँ, इधर बैठ, ज्यादा जासूसी ना कर। तुझे एक और शख्स से मिलवाता हूँ। बाबर! हाँ जनाब। क्या हुक्म है जनाब? ओए, मुरादे को बुला के लेके आओ। बहुत अच्छा है जनाब। बावनी साहब, मुराद इधर ही है? हाँ, यही है वो। मैं उससे नहीं मिलूंगा। ओए, ज्यादा जज्बाती ना हो, वो उसकी मजबूरी है यार, माफ कर दे उसे। क्या मजबूरी है? यार तो होते हैं साथ निभाने के लिए, ऐसे कोई अकेले छोड़ के आ जाता है। आपको क्या पता है उधर मैं अकेला में कितना परेशान होता हूँ। रैम्बो, मुझे माफ कर दे यार, मैं रुपयों के लालच में आ गया था यार। रुपए रुपए रुपए, ये क्या होते हैं रुपए? जरा से कागज फूंक मारो तो उड़ जाते हैं। पता नहीं ये रुपए किस तरह पहाड़ जैसे आदमी को तिनकों की तरह उठा के ले जाते हैं, कख भी नहीं रहने देते। बावनी साहब मुझे समझाइए, पैसा होता क्या है ये, मुझे आज जरा समझाए। अच्छा, ज्यादा जज्बाती ना हो। हम दोनों 10 बजे रात को आ जाएंगे, चलो। तू भी आएगा? हाँ। यस बॉस। उठो, अब तो बैठ हुए। अच्छा पाए। जी सर, हुक्म। ये बंदा कैसा? सर, अपने साथ काम पे लगा लिए। बस काम पे तो लगा लिया, एतमाद का भी नहीं। मैंने अभी तक आजमाया नहीं है, अगर आप कहते हैं तो। आजमाना कब आजमावे कब से? ठीक है, मैं अभी पूछ लेता हूँ। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा। बाबर, बाबर! जी साहब, क्या हुक्म है साहब? बात सुनो जी। साथ वाले कमरे से नवीद साहब को बुला लो। बहुत अच्छा साहब। जल्दी। हाँ जी सर। नवीद आओ। बात सुनो। जी सर। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ जी, हुक्म करें सर। बात यह है कि हमारा एक साइड बिजनेस है, जरा टेढ़ा सा काम है। हाँ, वो क्या सर? क्या मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ? क्यों नहीं सर, अगर आप मेरी तबीयत को समझ पाए हों सर, तो आप ये जान के होंगे जी कि मेरे जैसे लोग वफादारी बशर्ते उस्तवारी के असूल पर काम करते हैं जी। इसीलिए तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। सर खुलकर बात करें जी, मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा जी। वैसे नवीद, बात यह है कि मुझे माफ कर दे सर जी। और बाबा, मैं पूछता हूँ किस बात की माफी मांग रहे हो? क्या किया है तुमने? मुझे भी तो कुछ पता चले। सर जी, पहले आप इसे ना जी माफ कर दें, फिर बावनवीर साहब आपको बताएंगे। ओहो, चलो मैंने माफ कर दिया, माफ कर दिया। अब मुझे बताओ नवीद, क्या किया है? मुझे माफ कर दिया। सर वो बताना ये था जी कि ये अपने घर में नहीं था जी, बल्कि ये साथ वाले गेस्ट हाउस में मुलाजिम हो गया था जी। ये नहीं नहीं सर, सर ना, आप इसे माफ कर चुके हैं। नहीं जी। अच्छा, चलो ठीक है। नवीद, तुम मुझे बताओ क्या खबर है? अच्छा सर, आप पहले ये बताएं जी कि जो रकम मलिक सरफराज की सेक्रेटरी ने आपको एडवांस में दी थी, वो आपके पास है जी या बैंक में है? क्यों, क्या हुआ उसे? मेरे पास है। शुक्र करें सर, आप एक बहुत बड़े अजाब से बच गए हैं जी। अजाब? कैसा अजाब भाई? सर वो नोट जाली हैं जी, अगर आप वो बैंक में ले जाते तो आप इस वक्त जेल में सड़ रहे होते जी। वो नोट जाली है? हाँ सर, खुदाया। लेकिन आप घबराए नहीं सर, मैंने बंदोबस्त कर लिया जी। बंदोबस्त कर लिया? क्या बंदोबस्त कर लिया? सर वो लोग मलिक सरफराज और उसके साथी जाली करेंसी का कारोबार करते हैं सर, हम उन्हें गिरफ्तार करवा देते हैं जी। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं भी डीआईजी साहब से बात करता हूँ। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
अभी साहब ये लीजिए, अच्छी बात है। गिन लीजिए। हैंड अप। कोई अपनी जगह से हरकत ना करे। हाँ सर, ये है मुजरिम जी। बदमाश, गद्दार। गद्दार मैं नहीं हूं सेक्रेटरी साहब, गद्दार आप हैं। आप जैसे लोग जो अपने वतन और अपने ही लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, और कागज के इन चंद टुकड़ों की खातिर आप लोग इंसान से हैवान बन गए हैं और अपने पराये की तमीज भूल गए हैं। मैं तुझसे निपट लूंगा मैनेजर। तुझसे तो मैं अभी निपट लेता हूं। चलो उठोए।